डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 की मैथमेटिक्स की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 1.14 को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन कह रहा है वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, यानी वाई यूनियन जी ब्रैकेट में है, साथ यूनियन एक्स है, फिर एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट में है और साथ फिर यूनियन जी है। इसी तरह उसका बी पार्ट है वाई इंटरसेक्शन जी में है, फिर बाद में एक्स के साथ इंटरसेक्शन करना है। इसी तरह एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर हमने इंटरसेक्शन करना है जी के साथ। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो हमने लॉ पढ़ा था वो कम्यूटेटिव लॉ था। अब जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, यानी यूनियन के साथ एसोसिएटिव लॉ विद यूनियन, ये है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ में 2 सेट्स होते हैं, एसोसिएटिव लॉ में फिर 3 सेट हो जाते हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लॉ उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। सेट जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में एक्स सेट दिया हुआ है, वाई सेट दिया हुआ है और फिर हमारे पास जी सेट जो दिया हुआ है। इन 3 सेट्स के ऊपर जो है ऑपरेशन परफॉर्म करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेट के नाम ए बी सी भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी भी हो सकते हैं, कोई भी नाम जो है वो आ सकता है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स यूनियन। अब इसमें यह है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में या तो तीनों को इकट्ठा ले लें, तीनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं, या ब्रैकेट वाले को पहले ले लेते हैं, यानी कि वाई यूनियन जी, इसको पहले ले लेते हैं। तो पहले लेंगे वाई यूनियन जी है, वाई हमारे पास क्या है बी डी सी एफ, ये हमारे पास बी डी सी एफ, ठीक हो गया। अब यूनियन, यूनियन है जी, वाई यूनियन जी, जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास है सी एफ जी एच, ये हमारे पास आ गया वाई यूनियन जी। तो इसका जो आंसर है वो ले आते हैं। इसका आंसर जो है वो हम इसकी आगे ही लिख लेते हैं ताकि व्हाइट बोर्ड पे जो जगह है वो कम ना हो। तो वाई यूनियन जी क्या होगा, वाई यूनियन जी क्या होगा जी। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में ये करते हैं कि हमारे पास जो सेम है सी सी, ये एक दफा आ जाएगा सी, उसके बाद बी, पहले बी लिख लेते हैं तरतीब के साथ, बी सी डी डी, उसके बाद ई नहीं है, ई के बाद एफ दोनों में है, एफ आ जाएगा, एफ के बाद जी और एच, जी और एच। अब देख लें दोबारा, बी सी डी एफ एफ और जी एच सी एफ ऑलरेडी आ गया। यूनियन में जो सेम होते हैं हम उनको एक दफा लिखते हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो तरतीब के साथ हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास वाई यूनियन जी आ गया। अब हम करेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। वाई यूनियन जी हमने फाइंड कर लिया। अब इसका एक्स के साथ भी यूनियन लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स लिखता हूं। एक्स हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक हो गया जी। अब यूनियन, यूनियन वाई यूनियन जी क्या है, वाई यूनियन जी ये लिखा हुआ है बी सी डी एफ जी एच, ठीक है, बी सी डी एफ जी एच तरतीब के साथ। अब इन दोनों का अगर यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, क्या आएगा जी, तरतीब के साथ लिखना है ए बी सी, ए बी सी, बी सी इधर भी है, ये हमने लिख लिए बी सी। उसके बाद है डी इधर भी है, डी इधर भी है, ए बी सी डी, उसके बाद एफ जी एच, एफ जी एच। तो ये हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो हो गई है। नीचे मैं छोटी सी एक लाइन लगा देता हूं कि जिससे पता चले कि जो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुकम्मल हो गई है।
ठीक हो गया। अब बारी आती है इसकी x यूनियन y यूनियन z। तो इसमें जो ब्रैकेट में है उसको पहले लिखते हैं x यूनियन y, इसको पहले करते हैं। x क्या है हमारे पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी यूनियन। y क्या है, y है बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। अगेन क्योंकि जगह नीचे कम है, इसको मैं आगे लिख लेता हूं x यूनियन y, x यूनियन y। ये हमारे पास क्या आएगा, इसी को तरतीब से लिखते हैं ए बी सी डी, बी डी सी एफ। तो ये हमारे पास आएगा ए बी, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी डी सी इधर भी है, वो इधर आ जाएगा, साथ एफ आ जाएगा। ठीक हो गया, एक्स यूनियन वाई आ गया। अब एक्स यूनियन वाई के साथ यूनियन जी भी करना है, तो यहाँ पे आएगा एक्स यूनियन वाई, साथ फिर यूनियन जी, यूनियन जी आएगा। ये हमारे पास आ गया। एक्स यूनियन वाई क्या है, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ यूनियन जी, यूनियन जी। जी क्या हमारे पास, सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। अब इनका यूनियन ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट यूनियन जी, ए बी सी डी एफ। ये तो आप तरतीब से लिखें, ए बी सी डी एफ। सी एफ इधर भी आ गया, सी एफ इधर भी है, और साथ जी एच आखिर पे आ जाएगा, जी एच। तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ये ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी डी एफ जी एच। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, आप आखिर पे जो है वो वेरीफाई हो गई है। तो आखिर पे हम जस्ट लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। यही हमने वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम आता है, वो हमने प्रूव कर दिया है। तो यह वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। बड़े तरतीब के साथ मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। और आखिर पे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में कॉपी के ऊपर नोट कर लें। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां पे हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो अगेन वैल्यूज वही हैं, सेट्स वही हैं, एक्स वाई जी हमारे पास। जस्ट जो है हमने क्या करना है, अब इंटरसेक्शन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना है। तो अगेन हम इसको लेते हैं, इसमें x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z जो ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले हम उसको करेंगे, वो है जी y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले हम इसको परफॉर्म करते हैं। y क्या है हमारे पास, y है जी हमारे पास बी डी सी एफ, बी डी सी एफ इंटरसेक्शन z। z क्या हमारे पास, सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। अब इंटरसेक्शन का जो फंक्शन है वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जस्ट इसमें कॉमन ही लिखने होते हैं। सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ इधर भी है, तो हमारे पास y इंटरसेक्शन z, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी एफ। ठीक हो गया, सी एफ आएगा, वो मैंने लहदा लिख दिया है। अब y इंटरसेक्शन z साथ है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब पहले x है तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z क्या है, वो है सी एफ, सी एफ। अब ए बी सी डी एफ, सॉरी ए बी सी डी और सी एफ दोनों में सेम क्या है, सी, दोनों में सेम सी है। तो यहाँ पे आएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इसका आंसर आएगा c, क्योंकि दोनों में जो है वो c जो है वो सेम है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी है मुकम्मल। एक छोटी सी लाइन मैंने लगा दी है ताकि आपको पता चल जाए। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। x इंटरसेक्शन y पहले है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x इंटरसेक्शन
वाई। एक्स हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, इंटरसेक्शन वाई। वाई क्या है? बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। अब इन दोनों में जो सेम है उसको लिख लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इन दोनों में सेम क्या जी? ए बी सी, बी और सी तो है, बी और सी, इधर एफ है इधर डी है, वो डी इधर भी है, डी दोनों तरफ आ गया, तो बी सी डी, बी डी सी, ये आपका आएगा बी सी डी। ये दोनों में सेम है, ये हमने लिख दिया है। अब लास्ट के ऊपर एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन, अब क्या करना है? जी करना है, तो साथ जी भी लिख देते हैं। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है? बी सी डी, बी सी डी, इंटरसेक्शन जी, इंटरसेक्शन जी, जी क्या है? सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। अब इन दोनों में सेम क्या है? सी इधर भी है, सी इधर भी है, इधर एफ जी एच है, इधर बी डी है, तो सेम जो है वो क्या होगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, तो आंसर आएगा सी। इधर भी आंसर सी आया है, इधर भी आंसर सी आया है, यानी दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम आया है। तो आखिर पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी के साथ ही वीडियो में लाइक्स की शक्ल में बताएं कि कितने बच्चों को समझ आया, और जो बच्चे कमेंट्स कर सकते हैं वो कमेंट्स भी करें, और कमेंट्स में बताएं कि उनको ये वाली एक्सरसाइज है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो कितने ज़्यादा आसान लग रहे हैं, जल्दी करें। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी 3 सेट एक्स वाई और जी आपको दिए गए हैं। इनको भी आपने अगेन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ जो इंटरसेक्शन है वैसे ही वेरीफाई करना है जैसे हमने पार्ट 1 में किया है। तो सबसे पहले अगेन यूनियन वाले हिस्से को हम लेते हैं। तो इसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले उसको लेते हैं वाई यूनियन जी। सबसे पहले इसको लेते हैं वाई यूनियन जी। तो सबसे पहले वाई सेट क्या हमारे पास? ये लिखा हुआ है 2 4 6 7 8 यूनियन। जी क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब इसका आंसर क्या आएगा ये सामने लिखते हैं, आपने नीचे लिखना है y यूनियन z। इसका आंसर आएगा 2 4 2 4 5, 2 4 इधर है, 5 इधर है, 6 जो है वो दोनों में है, तो इसको एक दफा लिखेंगे 7 8, 7 8 फिर इधर है 2 4 5 6 7 8 इधर भी है, 7 8 इधर भी है, तो उसको हम एक दफा लिखेंगे। ये आपके पास y यूनियन z जो है वो आ गया है। अब क्या करेंगे? अब हम x के साथ इसका यूनियन लेते हैं, x यूनियन y यूनियन z। x क्या है? 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 अप टू 10। ठीक हो गया? 1 से लेके 10 तक, यानी 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 वो भी आएंगे। यूनियन y यूनियन z क्या है? 2 4 5 6, 2 4 5 6 7 8, ये आ गया। अब इसका हम आंसर फाइंड कर लेते हैं, x यूनियन y यूनियन z। ये क्या है? 2 4 5 6 7 8 इधर है, तो 1 से लेके 10 तक जो सारे ये वाले नंबर हैं, सारे ये वाले नंबर हैं इसके अंदर मौजूद है। तो इसी को जो है 1 2 3 4 5 अप टू 10, यही हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, छोटी सी मैंने लाइन लगा दी ताकि पता चल जाए। अब हम जो है राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है x यूनियन y, x यूनियन y। x क्या है? 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 अप टू 10। यूनियन y क्या है हमारे पास? 2 4 6, 2 4 6 7 8। इसका आंसर जो है वो हम सामने लिख लेते हैं x यूनियन y। इसका आंसर होगा
2 4 6 7 8 वो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 1 से लेकर 10 तक ही हमारा इसमें भी आंसर आएगा 1 2 3 4 अप टू 10। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे x यूनियन y यूनियन z। अच्छा, x यूनियन y ये हमने फाइंड किया है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 अप टू 10 यूनियन क्या है z क्या है 5 6 7 8 5 6 7 8। इसका आंसर फाइंड करते हैं x यूनियन y यूनियन z। 5 6 7 8 इसके अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे, तो 1 2 3 4 अप टू 10 इसका भी जवाब होगा। ये आपकी जो है वो राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर जो है वो सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये वाला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट भी साथ साथ देते जाएं और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी साथ साथ देते जाएं। हम सॉल्व करते हैं अगेन एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इन वैल्यूज़ के ऊपर x y z। तो इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं y इंटरसेक्शन z, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। y के आपके पास 2 4 6 7 8 इंटरसेक्शन z के हमारे पास 5 6 7 8। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम क्या है 6 6 7 8 7 8। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आएगा y इंटरसेक्शन z, ये आएगा 6 7 8, ये आ गया। अब y इंटरसेक्शन z के साथ x का इंटरसेक्शन करवाना है, तो ये आएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x क्या हमारे पास, x है 1 2 3 अप टू 10, इंटरसेक्शन होगा y इंटरसेक्शन z, ये हमारे पास आया है 6 7 8। अब इन दोनों में सेम क्या होगा वो आपने बताना है, जल्दी से कमेंट्स में बताएं, फिर मैं बाद में लिखता हूं। जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि 1 से लेके 2 3 10 तक है, यहाँ पे 6 7 8 है, दोनों में सेम क्या होगा। दोनों में सेम होगा जी 6 7 8। 6 7 8 इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, 6 7 8 इधर भी मौजूद है, तो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का 6 7 8। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मुकम्मल हो गई है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की जानब। x इंटरसेक्शन y को पहले करेंगे, x इंटरसेक्शन y। x क्या है 1 से लेके अगेन 10 तक, 1 2 3 4 अप टू 10 इंटरसेक्शन y क्या है 2 4 6 7 8। अच्छा जी, इन दोनों में सेम क्या है, x इंटरसेक्शन y सेम क्या है, ये 1 से लेके 10 तक है, ये 2 4 6 7 8 है, तो ये 2 4 6 7 8 सारे के सारे नंबर इसके अंदर आएंगे, तो इससे मुराद है कि यही हमारा आंसर होगा 2 4 6 7 8। ये हमारा आंसर होगा x इंटरसेक्शन y का। अब हमने क्या फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y क्या है 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8 इंटरसेक्शन z क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8, ये कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z 6 7 8, ये सेम है।
तो ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो दोनों आंसर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आए हैं। तो आखिर पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो इसी के साथ ही वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी हो गई है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 पार्ट के दोनों हिस्से सॉल्व कर लिए, जिसमें सेसुएटिव लॉ ऑफ यूनियन और सेसुएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर दिए, प्रूव कर दिए। बाकी के 2 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, उसको एक सेपरेट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।